जानना चाहते हैं कि कर्म क्या है। अब कर्म इतना ज्यादा कॉमन शब्द है कि ज्यादातर इंडिया में सबको पता होता है। ज्यादातर इट्स लाइक अ वेरी कॉमन थिंग, सबको पता ही होता है। लेकिन अगर आप ये शब्द को जानते हुए भी इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जानते हैं तो ये बिल्कुल सही वीडियो है कि जहां पर आप आ गए हैं। अब इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया जाएगा, पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो कर्म क्या है, कैसे कैसे कर्म लगते हैं, उसकी बात करेंगे। उसके बाद कितने तरह के कर्म होते हैं, उसकी बात करेंगे। फिर क्या आप कर्म को इरेज कर सकते हैं, क्या आप अपने कर्म मिटा सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। हाय, मैं हूं प्रीति और इस वीडियो के द्वारा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कर्म के बारे में जितनी जानकारी मेरे पास है, शायद उतनी सारी जानकारी आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो एनीवेज, ये वीडियो पूरा का पूरा देखना आवश्यक है। यस, पहले कर्म काम कैसे करते हैं, कौन कौन से तरह के कर्म होते हैं, वीडियो के अंत में दिया है कि मतलब कर्म को आप मिटा सकते हैं कि नहीं, उसके ऊपर बात की है मैंने। जो पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, उसके बारे में कोशिश कीजिए कि आप इस पूरे के पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें, बिकॉज यस, पूरा का पूरा वीडियो देखना आवश्यक है। थोड़ा सा ज्ञान हानिकारक होता है, पूरा का पूरा संपूर्ण ज्ञान लेना जरूरी है। मेक श्योर दैट यू वॉच दिस एंटायर वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड टू गेट द एंटायर स्कूप। ओके, स्टे ट्यून्ड। चलिए, तो कर्म क्या है। ओके, मतलब कैसे कैसे कर्म काउंट होते हैं, कैसे कैसे कर्म गिने जाते हैं। अब सबसे पहले कौन सा कर्म है कि मतलब आपने अगर किसी के बारे में कुछ सोचा, अच्छा सोचा या बुरा सोचा, वो भी एक कर्म हो गया। आप कहेंगे अरे लेकिन वो मैंने किया थोड़ी, मैंने तो बस माइंड में ही सोचा, आई डिड नॉट मीन इट, मैं तो गुस्से में थी, उसके बाद जब मेरा माइंड शांत हो गया तब मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। यू कैन नॉट से दैट। ओके, देखो, आप अगर गुस्से में आकर अगर आप किसी को गाली देना शुरू कर दिया, आपने आपने ये सोचा रहे उसके साथ ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, उसका तो ये, उसका तो वो, अगर ये सारी चीजें आप सोचते हैं कहीं ना कहीं, यस, लोगों के जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो भी लोगों के ऊपर अफेक्ट करते हैं और इसीलिए वो भी एक कर्म माना जाता है। ओके, चाहे आप गुस्से में थे, आप अपने आपे से बाहर थे, आप अपनी धुन में नहीं थे, आप किसी और ही, मतलब कोई और ही रट सवार थे आपके मन पे, ऑल दैट डजंट काउंट। व्हाट काउंट्स इज आपने वो सोचा, चाहे वो अच्छा था वो बुरा था, दैट काउंट्स। ओके, दूसरा है कि कौन सा कर्म और क्या काउंट होता है, आप जो बोलते हैं वो, राइट। कभी कभी हम अच्छी बातें बोलते हैं, कभी कभी हम बुरी बातें बोलते हैं, कभी कभी हम गाली गलौज करते हैं, राइट। कभी कभी कुछ लोग तो मतलब पता नहीं, ऐसे तो मतलब इतने अपने आप को समझते हैं जैसे कोई सिद्ध योगी की तरह, मतलब जब वो बोलना शुरू करते हैं, श्राप देना शुरू करते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। तो आप जो बोलते हैं, आपकी वाणी से भी जो बोलते हैं, दैट ऑल्सो इज कंसिडर्ड अ कर्म। चाहे आप अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, वॉट एवर यू चूज। अच्छी बातें बोलते हैं तो यस, वो भी एक अच्छा कर्म माना जाएगा कि आपने जो किसी को कहा, शायद उस बात से मोटिवेट होकर वो व्यक्ति पता नहीं 10-15 साल तक वो एक बात याद रखेंगे कि जिससे, यस, वो बात हमेशा उनके जहन में रहेगी, जिससे वो मतलब दे विल बी मोटिवेटेड टू बिकम बेटर एंड बेटर। वो ज्यादा और भी ज्यादा बेहतर बनने का प्रयास करते रहेंगे। और अगर आपने किसी को पता नहीं, किसी को डीमोटिवेट कर दिया, किसी के बारे में कुछ गलत सा बोल दिया, तो वो बात भी उस व्यक्ति के मन में खलती रहेगी 10-15-20 पता नहीं जब तक वो जीवित रहेंगे, डिपेंडिंग ऑन आपने कितनी बुरी बात उनको बताई है। उस लेवल को, मतलब उस लेवल का उनको उनको आहत फील होगा और उस लेवल तक उनको मतलब बुरा फील होता रहेगा लाइफ टाइम। और इसीलिए आप जो बोलते हैं वो भी अफेक्ट करता है। तो इसीलिए जब आप गुस्से हैं, जब आप अपने आपे में नहीं है, तो कोशिश करो आप किसी का अच्छा ना बोल सका तो एटलीस्ट बुरा तो मत ही बोलो। ओके, तो जी हाँ, तो ये था। और तीसरा तरह का कर्म है वो है जो आप एक्शंस के द्वारा करते हैं, राइट। आपने एक्शंस की, आपने कोई कदम उठाया कि जिसके बाद आपने कुछ कर दिया, तो वो हो गया आपका कर्म। जैसे दो लोग लड़ रहे हैं, ओके, दो लोग लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते एक व्यक्ति है कि जो हट गया, पीछे हट गया, वो चला गया वहां से, वो रास्ता, वो लड़ाई छोड़कर जा रहा है, पीछे मुड़कर नहीं देख रहा है। ये जो व्यक्ति है, अभी उसका पेट नहीं भरा है लड़ लड़ के, तो इसको गुस्सा आया, तो बोला मतलब ये जा रहा है, ये जा कैसे रहा है, जमीन पर से पत्थर उठाया और इसके ऊपर फेंका, ये जो वहां से जा रहा है उसके ऊपर।
अब ये जो व्यक्ति है, राइट, उसका तो बुरा इंटेंशन हो गया कि उसको चोट पहुंचाने के इरादे से उसने पत्थर फेंका। लेकिन मान लो कि वो पत्थर उसको लगा नहीं, ये वाला जो बंदा कि जो वहां से चला गया था, उसके ऊपर पत्थर फेंका गया, उसने देखा भी नहीं, वो कुछ कर भी नहीं पाया, और पत्थर साइड से निकल गया, उसको नहीं लगा। अब आप सोचिए, क्या यह कर्म लगा कि नहीं लगा? इसका कर्म काउंट होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली काउंट होगा, बिकॉज ये जो व्यक्ति चला गया है, राइट, इसने अपनी तरह से कोशिश की कि वो उस लड़ाई से दूर हो जाए, बिकॉज उसको ज्यादा हिंसा नहीं करनी थी, तो वो यहाँ से निकल गया। लेकिन यहाँ से ये जो व्यक्ति है, इसको अभी भी मतलब वो है कि नहीं, मतलब अभी भी गुस्सा है, अभी भी नेगेटिव एक्शंस ले रहा है, तो इसको वो नेगेटिव कर्म जरूर लगेगा पत्थर फेंकने का। ये हो गया, ये वाला जो व्यक्ति जो यहाँ से चला गया है, उसका पावर है, उसके पॉजिटिव कर्मों का ऐसा प्रभाव हो सकता है कि जिसकी वजह से वो पत्थर उसको छू नहीं सका, साइड में ही कहीं पे चला गया, निशाना चूक गया। तो वो उसके अच्छे कर्मों का प्रभाव है, लेकिन इसका तो बुरा कर्म गिना जा चुका है। ओके, तो जी हाँ, तो कर्म कुछ इस तरह से काम करते हैं, कर्म लगते ही है, चाहे आप कुछ बुरा सोचो, चाहे आप कुछ बुरा बोलो, या आप कुछ बुरा करो। वो बुरा सोचने से सामने वाले को अफेक्ट हुआ है कि नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बुरा बोलने से सामने वाला डिमोटिवेट नहीं हुआ, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुआ, वो अपनी लाइफ, अपनी सेल्फ इमेज के बारे में भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहा पूरी लाइफ। दैट डज नॉट मीन कि आपको वो बुरा बोलने का नेगेटिव कर्म नहीं लगा। नेगेटिव कर्म आपको तो लगा ही लगा, उस व्यक्ति का पावर इतना होगा, उस व्यक्ति को जिसको बुरा बोला गया, उसका इतना ज्यादा पावर होगा, उसके कर्म इतने अच्छे होंगे कि आपके बुरे शब्द उसको कुछ ज्यादा फर्क, उसके अंदर कुछ ज्यादा फर्क नहीं ला पाए, और इसीलिए वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गया, आपको अपना बुरा कर्म मिल गया। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी को भी बुरे शब्द ना बोले, ना उनके बारे में सोचे, ना उनके लिए करे। ओके, अगर आपका मूड खराब है, कीप इट टू योर सेल्फ, बाई किसी दूसरे रास्ते पर जाओ, ऐसे लोगों के साथ बात करो जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको बुरे लगते हैं, जिनको देखकर आपको घिन आती है, जिनको देखकर आपको गुस्सा आता है, उनके साथ क्यों बात करना चाहते हो, राइट? अगर आपको बुरे कर्मों करने से बचना है, तो ऐसे ही लोगों के पास जाओ कि जो लोग आपको पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया कि आपको कर्म कैसे लगते हैं। अब कौन कौन से तरह के कर्म है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक जो कर्म है वो है संचित कर्म। सबसे एक बड़ी सी गठरी होती है, आप अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में नहीं, आप आपकी सोल के पास एक बड़ी सी गठरी होती है, एक बड़ा सा बैगेज होता है। तो संचित कर्म जैसा मान लो आपका जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, उसके पास टोटल जितने कर्म है वो है इस बैग में। ओके, तो एक ऐसी बैग होती है, आपके कर्मों की गठरी होती है कि जिसमें आपके आज तक के जितने भी कर्म है वो सारे एकत्रित होते हैं। ओके, तो ये आपके हर जन्म में, यस, पास्ट में आपका सोल जब से इस धरती पर जन्म ले रहा है, जितने भी जन्म लिए हैं आपके सोल ने, वो, और हर जन्म में आपके सोल ने जितने भी बुरे कर्म, अच्छे कर्म जो भी किए हैं, वो सब कुछ एक संचित कर्मों की गठरी में एकत्रित होता है। ये समझ लिया। उसके बाद अब संचित कर्म में से आपने, यस, इस जन्म में आने के टाइम पर आपने सोचा, चलो भाई, इस जन्म में इस बार मुझे इतने कर्म पे ऑफ करने हैं। ठीक है, ये बाकी के कर्म हम साइड पे छोड़ देते हैं, इतने सारे कर्म नहीं चुकाने हैं, इस जन्म में हम इतना ही कर्म चुकाएंगे। तो कुछ लेवल के कर्म आप लेकर आए होते हैं प्रेजेंट लाइफ में, कि जिसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। ठीक है, प्रारब्ध कर्म जो है आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में अपनी संचित कर्मों की गठरी में से आप निकाल कर लाते हैं इस जन्म में चुकाने के लिए स्पेसिफिकली। उसके बाद है आगामी कर्म। आगामी कर्म मतलब आपके संचित कर्मों की जो गठरी है, उसके अंदर अभी भी बहुत सारे कर्म बाकी है, राइट? आपने तो इतने सही कर्म चूज किए थे वर्तमान जीवन में पे ऑफ करने के लिए, लेकिन बाकी के जितने भी कर्म यहाँ पर इस गठरी में है, वो तो आप अपने भविष्य के जन्मों में पे ऑफ करने के लिए लेकर जाएंगे, राइट? ये बैग जो है कभी भी गायब नहीं होता है। ओके ये बैग कभी भी गायब नहीं होता है। आप मतलब कितना शाइनिंग, कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है, लेकिन इंसान को सबसे मतलब बुरा जो लगता है वो अपने कर्मों का भारी लगता है। ओके, बट या थोड़ा सा आपको ये टॉपिक अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये चमकीली वाली कर्मों की बैग, संचित कर्मों की गठरी ली है। ठीक है, तो इसमें जो बाकी बचा है वो आप आगामी कर्म में आप लेकर आएंगे, प्लस आपने
वर्तमान जीवन में भी कुछ कर्म किए होंगे, राइट? आप अभी भी कर्म कर रहे हैं, आप इस वास्तविक जीवन में जीते जीते भी कुछ कर्म कर रहे हैं, उसमें से भी कुछ कर्म आप फ्यूचर में लेकर जाएंगे, फ्यूचर जन्मों में लेकर जाएंगे, कि जो आप आगामी कर्म में वो गिने जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद होते हैं कुछ कर्म होते हैं कि जो बहुत जो दृढ़ कर्म होते हैं। दृढ़ कर्म मतलब चाहे आप कुछ भी कर लो, आप चाहे सीधा उल्टा कहीं पर भी जाके माथा टेको, उल्टे घूम जाओ, पता नहीं जो भी करो, दृढ़ कर्म जो है आप उसे कभी भी वाइप ऑफ नहीं कर सकते। चाहे आप कुछ भी कर लो, कहीं पर भी माथा टेक कर आओ, कहीं पर भी पता नहीं क्या कर लो, वहां पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी तरह के कर्म है अदृढ़ कर्म। ये कर्म ऐसे है कि मतलब आप जिस तरह की लाइफ जीते हैं, ओके, जैसे लेट्स से पिछले जन्म में आप बहुत ही बुरे इंसान थे, लेकिन प्रेजेंट लाइफ में आपके दृढ़ कर्म की वजह से आपके बहुत सारे कर्म की वजह से, नेगेटिव कर्म की वजह से आपने बहुत ज्यादा मतलब आप बहुत आहत हुए, आपको बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा सफरिंग से आप गुजरे, और ये सब सफरिंग होते होते आपने सीखा कि भाई अच्छा इंसान बनोगे तभी आपके साथ अच्छा होगा। तो ये जब अच्छाई आपने सीखी, जिसकी वजह से आपके बर्ताव में परिवर्तन आया, आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, जिससे कि यस ये मतलब जो यूनिवर्स है, डिवाइन एनर्जीज है, वो देखती है हाँ भाई ये देखो पिछले जन्म में कितना एटीट्यूड वाले थे, अब देखो थोड़े से सुधर गए हैं, चलो इनके ये थोड़े कर्म वाइप ऑफ कर देते हैं, थोड़े कर्म माफ कर देते हैं। ओके, तो वो हो गए अदृढ़ कर्म। अदृढ़ कर्म मतलब कि जो कर्म माफ किए जा सकते हैं, वो भी मतलब उसमें भी कुछ कभी कभी एक कंडीशन होती है कि अगर ये बंदा या बंदी जो भी है इसी तरह से अपने मतलब अपना अच्छा बर्ताव कंटिन्यू रखे, अच्छा बिहेवियर कंटिन्यू रखे, अच्छे कर्म कंटिन्यू रखे, तो हम इसके ये सारे बुरे कर्म माफ कर सकते हैं। ओके, यस, तो ये हो गए आपके अदृढ़ कर्म। उसके बाद होते हैं दृढ़ादृढ़ कर्म। अब ये कुछ ऐसे कर्म है कि जो कभी कभी मॉडिफाई हो भी सकते हैं, कभी कभी मॉडिफाई नहीं भी हो सकते हैं, कभी कभी वाइप ऑफ हो सकते हैं, कभी कभी वाइप ऑफ नहीं भी हो सकते हैं। ओके, वो डिपेंड करता है बहुत अलग अलग फैक्टर्स पर। ओके, अब जैसे कि यस, मान लीजिए कि कुछ ऐसे कर्म है कि जो यूनिवर्स को लगा हाँ भाई चलो ये तो सुधर गए हैं, तो अब इनको इस कर्म को मतलब नहीं भुगतने देना है, इनको हम माफ कर सकते हैं इतने कर्म। लेकिन आप चल अपनी कुंडलिनी जागरण करने की जर्नी पे, अपने चक्र ओपन करने की जर्नी पे, और इसीलिए आपने यस वहां पर होता है कि आप कुछ भी करो अपने सारे के सारे कर्म आप पे ऑफ कर दोगे। तो वहां पर जब आप इस जर्नी में निकल पड़े हो तो आप कुछ भी करके वो सारे कर्म पे ऑफ करोगे। और इसीलिए कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि जो माफ किए जा सकते हैं, लेकिन आपने चुन लिया है कि आप उन सभी कर्मों को पे ऑफ कर दोगे, तो इसीलिए वो पे ऑफ हो जाते हैं। ओके, अब आया बहुत ही अच्छा पार्ट कि जो आप सोच रहे होंगे कि हाँ भाई ये कर्म को इरेज किया जा सकता है कि नहीं, कर्म कभी माफ हो सकते हैं कि नहीं। जैसे मैंने दृढ़ अदृढ़ कर्म की बात की, वहां पर तो आपको पता चल गया कि कौन से कर्म माफ हो सकते हैं कौन से नहीं। तो जी हाँ, अगर आपने यस जो कोई भी सोल है, अगर उसको बुरे कर्म बहुत ज्यादा लगते हैं, काफी समय से वो परेशान हो रहे हैं, और आप कोई भी रिलीजन क्यों ना फॉलो करते हैं, आपको कर्म के बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता है, लेकिन आपका जो सफरिंग है इतना ज्यादा हो गया कि कहीं ना कहीं आपने आपने कहीं पर पढ़ा, कहीं पर किसी को जाकर दिखाया, अपनी कुंडली दिखाई, किसी को जाकर कोई हॉरोस्कोप दिखाया, पता नहीं कोई फेस रीडिंग, पाम रीडिंग कुछ भी करवाया, कि जिससे चलकर आपको पता चला कि भाई आपके जो कर्म है उसमें कुछ ना कुछ खराबी है, जिसकी वजह से आप ये सारी लाइफ भुगत रहे हैं, ये ऐसे लाइफ में सफरिंग भुगत रहे हैं। तो जब ऐसा आपको पता चले तो सबसे बहुत ही मतलब सबसे पहला जो सवाल है जो लोग करते हैं कि क्या हम कर्म को इरेज कर सकते हैं, कर्म को हम कैसे इरेज करें, क्या हम इरेज कर सकते हैं कि नहीं, वो बात का सवाल है। पहला सवाल होगा अच्छा तो ऐसा तो मैं क्या करूं कि ये सारे कर्म मिट जाए। ओके, सी अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर धर्म में ऐसा लिखा हुआ, धर्म की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई आप गॉड के साथ कनेक्ट हो जाओ, गॉड आपको अपने सारे कर्मों से माफी दे देंगे। आप कोई ये पुराण पढ़ लो, आपके सारे कर्म साफ हो जाएंगे। आप भगवत गीता पढ़ो, आपके कर्म क्लीन हो जाएंगे, ये हो जाएगा। गंगा में जाकर स्नान करो, आपके सारे कर्म धुल जाएंगे। क्रिश्चियनिटी में भी कुछ ऐसी बातें हुई है कि कोई कुएं का पानी बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, अगर वो पानी लाकर आप अपने आप के ऊपर छिड़कते हैं तो आपके कर्म धुल जाएंगे। ऐसी बहुत ज्यादा बातें हैं। यस, इस्लाम में भी बात हुई है, मक्का जाओ, गॉड अल्लाह आपके सारे कर्म माफ कर देंगे। तो ऐसा हर रिलीजन में कर्म माफ करने वाली बात हुई है।
ओके, तो कैसे कैसे आप अपने कर्म को यस क्लियर कर सकते हैं। अब हर कर्म को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, कुछ कर्म ऐसे होंगे कि जो आपको भुगतने हैं, चाहे आप कितनी भगवत गीता क्यों ना पढ़ लो, आप गंगा स्नान क्यों ना कर लो, कुछ कर्म जो है वो कुछ भी करके नहीं मिटेंगे, आपको वो भुगत कर ही चुकाने पड़ेंगे। कुछ कर्म होंगे कि जो यस आप ऐसे गॉड के साथ कनेक्ट करेंगे, यस गॉड के साथ कनेक्शन करने से आपके कुछ कर्म माफ हो जाते हैं। दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कितनी गहराई से कनेक्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि हाँ चलो भाई कर्म इरेज होंगे तो गॉड के साथ कनेक्ट करते हैं, भक्ति भाव करते हैं, 2-3 साल तक करेंगे, फिर सारे कर्म धुल जाएंगे तो वापस हम बैक टू पेवेलियन जैसे हम है वैसे ही बन जाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा। यूनिवर्स जो है, गॉड जो है, आपका समर्पण भाव देखते हैं भाई, कि क्या ये बंदा दिल से अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए रेडी है कि नहीं, क्या ये बंदा अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित करने के लिए रेडी है कि नहीं, कि वो बस एक अच्छे मार्ग पर चलेगा। इज दैट पर्सन विलिंग टू डू दैट? अगर आपके अंदर ऐसी सच्चाई दिखती है तो जी हाँ, यूनिवर्स, गॉड, डिवाइन शक्ति, हर एक शक्ति है कि जो आपकी मदद करना चाहेंगी। लेकिन आपने आजकल तो पता नहीं भक्ति भाव भी लोग मतलब करते हैं सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए। अगर ऐसा आप कुछ करते हैं तो यस, यूनिवर्स को भी पता है कि भाई ये 2 दिन से ज्यादा इसका भक्ति भाव रहने वाला नहीं है, तो यूनिवर्स विल नो कितना माफ करना है कितना नहीं। ठीक है, गॉड के साथ कनेक्शन करने से फिर प्रेयर, प्रार्थना हर रोज रेगुलरली करने से आप गॉड के साथ कनेक्शन करते हैं। प्रार्थना करने से भी आपके पाप माफ होते हैं। आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, अपने रिलीजन की किताब पढ़ो। ओके, क्रिश्चियन है तो अपनी बाइबल पढ़ो, मुस्लिम है तो इस्लाम की आपकी जो कुरान है वो पढ़ो, हिंदू है तो भगवत गीता पढ़ो, पुराण पढ़ो। यस, पढ़ना है, दिल से पढ़ना है। सी कुछ लोग होते हैं कि बस पढ़ के रख देते, भाई ऐसे नहीं करना है। पढ़ो, उसका जो मतलब होता है उसको अपनी लाइफ में उतारो और उसके हिसाब से लाइफ जियो, तब चलकर आपके वो कर्म क्लियर होंगे। फिर कुछ ऐसे कुछ ऐसे पाठ होते हैं, कुछ स्तोत्र होते हैं, कुछ कवच होते हैं कि आप जब उसे पढ़ते हैं तो भी आपके जो बैड कर्म का जो इफेक्ट है वो आपको लगता नहीं है। यस, वो आप कंटिन्यूअसली आप जब पाठ करते रहेंगे तो उसका इफेक्ट दूर रहेगा। फिर आप जब वापस अपनी लाइफ में बैक टू पेविलियन हो जाएंगे, वापस आप जब सब कुछ भूल जाएंगे तो वापस कर्म का इफेक्ट लगेगा। ये कुछ इस तरह से काम करता है कि जो यस रिलीजियस किताबों में जो स्तोत्र होते हैं, जो कवच होते हैं, तो उसका जो पाठ होता है जब आप वो करते हैं, इट बिल्ड्स योर ऑरा, आपकी ऑरा बिल्डअप होती है कि जिससे आपको प्रोटेक्शन मिलता है जो भी आपके सामने नेगेटिव एनर्जी आ रही है उससे। लेकिन जैसे ही आपने वो पढ़ना बंद किया, आप अपना पाथ चेंज कर दिया, आप कुछ और करने लग गए, तो धीरे धीरे वो जो ऑरा बिल्डअप हो रही थी वापस नॉर्मल हो जाती है, वापस क्षीण हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप अपने बर्थ चार्ट में लिखवा कर लाए हैं कि दिस इज हाउ इट इज मेंट, कि आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। तो अगर आप हमेशा के लिए चाहते हैं कि उस बैड कर्म का इफेक्ट दूर रहे, तो यस, आपको अपनी प्रेयर्स, अपने गॉड के साथ जो कनेक्शन करते हैं वो आपको रेगुलर रखना पड़ेगा। पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज मतलब धार्मिक जो यात्रा करते हैं, वो यात्रा करने से भी आपके कर्म धुलते हैं। गंगा में स्नान करने से भी कुछ कर्म धुलते हैं। फिर ऐसा नहीं कि भाई आप बुरे कर्म करो, इतने ज्यादा बुरे कर्म करो पूरे साल में, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर गंगा स्नान करके आओ कि चलो भाई सारे के सारे कर्म चले गए। ओके, फिर अगले साल वापस बुरे कर्म करो, बुरे कर्म करो, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर गंगा स्नान। भाई ये ये वाला रोड नहीं चलेगा। एक बार आप किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, उसके बाद आपके मन में परिवर्तन आना चाहिए, आपके मन में शुद्धि। यस, परिवर्तन आता है, शुद्धि आती है, लेकिन उसके हिसाब से फिर आपको अपना आचरण बदलना पड़ेगा, अपने आचरण शुद्ध रखना पड़ेगा। आपको अपना मार्ग, आप जिस रास्ते पर जाते हैं वो शुद्ध रखना पड़ेगा, तब चलकर यस आपका वो जो तीर्थ स्थान पर जाने की जो शुद्धि है वो कंप्लीट मानी जाएगी। जब आप उस तरह का आचरण भी करते हैं, वहां पर कुछ भी किया फिर वापस आकर वही आप इंसान बन गए, तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यस पसंद, आई डोंट नो पसंद आया होगा कि नहीं, बिकॉज कर्म एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपके बहुत सारे बुरे कर्म है और मैंने आपको बता दिया कि इजीली वाइप ऑफ नहीं होंगे तो शायद आपको पसंद नहीं आएगा। बट एनीवेज, जो सच है मुझे बताना पड़ता है। यस, मैं आपको कोई भी झूठे धोखे में नहीं रख सकती हूँ, इसीलिए मुझे आपको सारी बातें बतानी थी जो फैक्ट है।
यस वो तो है। तो जी हाँ, ये है आपके लिए पूरा का पूरा वीडियो। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए इस वीडियो में कौन सी बात है कि जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, कहाँ पर आपके कर्म बुरे हैं, आपके कौन से कर्म आपको बुरे आपको लगता है कि आपको लगे हैं बुरे कर्म, वो आप मुझे बताइए कमेंट्स में। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। यस, सबको कर्म के बारे में नॉलेज होना चाहिए, सबके साथ शेयर कीजिए, जो बुरे कर्म करते हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, तब तक के लिए फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोर्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।